राजधानी पटना में सुबह से ही कड़ी धूप है और देखिए धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग की अगर माने तो जल्द ही लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। कल यानी कि देखिए आपको बताते चलेंगे बिहार के 20 से भी ज्यादा जिले में तेज और हल्की बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कहा जा रहा है कि सोमवार से हल्की बारिश होगी और देखिए मौसम में उतार चढ़ाव आने वाले कुछ दिनों तक देखने को मिल सकता है। और इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता संजय कुमार। राजधानी पटना में आज भले ही सुबह से तीखी धूप हो और इस धूप ने लोगों को परेशान कर रखा हो, लेकिन पटना मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो कल यानी सोमवार से एक बार फिर से बारिश की संभावना जताई गई है। पटना समेत 20 से अधिक जिलों के कई स्थानों पर सोमवार से 2 दिनों तक बारिश होगी। मौसम के बदलाव का असर पूरे बिहार में देखने को मिलेगा। हालांकि तापमान में अधिक बदलाव की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो पटना के अलावा गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, जहानाबाद, लखीसराय, भागलपुर, जमुई, बांका, मुंगेर, खगड़िया, बक्सर, भोजपुर, भभुआ, औरंगाबाद, गोपालगंज, सीवान, सारण, पूर्वी चंपारण समेत कई जिलों में अधिकांश स्थानों पर बारिश होगी। मौसम में होने वाले बदलाव का असर पूरे राज्य में देखने को मिलेगा और तापमान में खास परिवर्तन नहीं होगा। आज भी कई स्थानों पर हल्की और तेज बारिश की संभावना जताई गई है। अगर शनिवार की बात कर लें तो भागलपुर में 7.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। अधिकतम तापमान भागलपुर का 34.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में अधिकतम नमी की मात्रा 86% रही। 7.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती रही। इसके अलावा बिहार के अगर नदियों की बात कर लें तो बारिश की वजह से नदियों के जलस्तर में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कई जिलों में हालात बिगड़ने लगे हैं। बाढ़ की आशंका से लोगों में अभी भी भय की स्थिति है। सुबह की कई नदियां उफान पर हैं। देखना होगा, मौसम विज्ञान ने जो संभावना जताई है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा बारिश होगी और दोपहर के बाद शायद बारिश तेज या हल्की बारिश जो है वो देखने को मिलेगी राजधानी पटना और इसके आसपास के इलाकों में। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। रांची से एक बड़ी खबर देखिए, आपको बता दें मौसम को लेकर के एक बड़ा अपडेट सामने आया है। 30 अगस्त तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पूरे राज्य में आज और कल बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 26 अगस्त को उत्तरी भाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। एक बड़ा अपडेट मौसम को लेकर के सामने आया है। 30 अगस्त तक बारिश को लेकर अलर्ट। 5 दिनों तक मौसम विभाग ने बरसात को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य के हर जगहों पर अगले 30 तारीख तक बरसात हो सकती है और मौसम विभाग ने इसे लेकर कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि जिस तरीके से शुरुआत में बरसात थोड़ी फीकी थी, लेकिन अब जो मानसून है वो सक्रिय हुआ है और राज्य के अलग अलग हिस्सों में बरसात का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो 27 अगस्त को पलामू, कोडरवा, गढ़वा के इलाके में भारी बरसात हो सकती है और इस भारी बरसात को लेकर मौसम विभाग ने इन इलाके के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं 28 तारीख की बात करें तो राज्य के पूर्वी एवं पश्चिमी जो भाग हैं वहां भारी बरसात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ साथ मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि कुछ इलाके जहां अब तक कम बरसात देखने को मिली थी उस इलाके में भी अब जो है वो बरसात देखने को मिलेगी। वहीं आज की बात करें तो आज राज्य के उत्तरी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्व जो इलाके हैं वहां भारी बरसात की संभावना है। इसके साथ साथ कल जो है राज्य के उत्तरी भागों में कहीं कहीं भारी बरसात होने की संभावना जाहिर की गई है। निश्चित तौर से जिस तरीके से ये बरसात अब सक्रिय हुआ है, मानसून अब सक्रिय हुई है, राज्य के कई इलाकों में जहां धान के फसलों को बरसात की जरूरत थी वहां किसानों के चेहरे पर भी खुशी साफ तौर से देखी जा सकती है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और खबर बेतिया से है, जहां गंडक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव के बाद बांध और तटबंध पर दबाव बढ़ गया है। तटबंध पर बढ़ते दबाव के बाद जल संसाधन विभाग की टीम अलर्ट मोड में काम कर रही है। तटबंध के स्पर को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। पिपरासी तटबंध का जायजा लिया संवाददाता मुन्ना राज ने। गंडक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव के बाद तटबंधों और बांधों पर दबाव बढ़ गया है। बगहा के पिपरासी तटबंध पर दबाव के बाद जल संसाधन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है और बांधों और तटबंधों की सुरक्षा बढ़ाने का अभियंताओं को निर्देश जारी किया गया है, जिसके बाद
फ्लड फाइटिंग की तैयारी की जा रही है और जल संसाधन विभाग की पूरी टीम तटबंधों पर मुस्तैद है। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि जल संसाधन विभाग की टीम कटाव को रोकने के लिए तैयारियां कर रही है और जो पीपी तटबंध है उसके स्पर को सुरक्षित करने के लिए भी काम किया जा सकता है। तो पिछले 4 दिनों से गंडक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है, जिसके बाद लगातार बांधों और तटबंधों पर दबाव बढ़ गया है। हालांकि जिला प्रशासन की टीम ने भी अभियंताओं को बांधों पर सचेत रहने का निर्देश जरूर जारी किया है। तो पिछले दिनों वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 1,75,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बांधों और तटबंधों पर निश्चित तौर पर दबाव बढ़ गया है, जिसके बाद जल संसाधन विभाग की पूरी टीम तटबंधों पर मुस्तैद है और निगरानी की जा रही है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, पश्चिम चंपारण। भागलपुर के नवगछिया में बिंद टोली बांध टूटने के बाद अब दूसरे बांध और सड़कों पर पानी का दबाव बढ़ने लगा है। गंगा के साथ साथ कोसी के बढ़ते जलस्तर निचले इलाकों में लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। सैदपुर से तिनटंगा जाने वाली मुख्य सड़क पर कोसी और गंगा दोनों का दबाव है। जिला प्रशासन की ओर से सड़क किनारे जियो बैग लगाया गया है। जल संसाधन विभाग और बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल की टीम मौके पर कैंप कर रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विकास कुमार सिंह। भागलपुर के नवगछिया में जहां गंगा ने विकराल रूप धारण कर लिया है, तो वहीं कोसी कहर बरपा रही है। तस्वीर देखिए कि सड़क की इस ओर गंगा का जलस्तर जो है वो तेज गति से बढ़ा है और ठीक दूसरी तरफ ये कोसी का जलस्तर है और दोनों नदियां जो है वो उफान पर है। ऐसे में सैदपुर से तिनटंगा जाने वाली मुख्य सड़क पर पानी का दबाव बढ़ने लगा है। जिला प्रशासन की ओर से अब मुख्य सड़क को बचाने की कवायद शुरू कर दी गई है। सड़क के एक ओर जो है जियो बैग जिला प्रशासन की ओर से लगाया गया है और जो बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल की टीम है और साथ ही जल संसाधन विभाग की जो टीम है, दोनों यहां पर कैंप कर रही है और सड़क को बचाने की कवायद में जुटी हुई है। बता दें कि बिंद टोली बांध टूटने के बाद से जो सैदपुर से तिनटंगा जाने वाली मुख्य सड़क है उस पर पानी का दबाव बढ़ा है और साथ ही दूसरी तरफ से कोसी के जलस्तर में वृद्धि होने के बाद से दूसरी तरफ से कोसी भी जो है अब कहर बरपा रही है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोग हैं वो दोहरी मार झेल रहे हैं और जिला प्रशासन की ओर से मुख्य सड़क को बचाने की कवायद शुरू कर दी गई है। वहीं जिस तरह से गंगा का जलस्तर और कोसी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में जो निचले इलाके के लोग हैं वो डरे सहमे और भयभीत नजर आ रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। रामगढ़ से एक बड़ी खबर है। दामोदर नदी में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। देखिए, पतरातू डैम का तीसरा फाटक भी अब खोल दिया गया है। 3 फाटक से 3-3 इंच पानी छोड़ा जा रहा है। पतरातू डैम का वाटर लेवल जो है 1328.01 कर दिया गया है। आपको बता दें कि निचले इलाके के लोगों को अलर्ट किया गया है। पतरातू डैम का तीसरा फाटक भी खोला गया। आपको बता दें कि देखिए 1-2 दिन पहले ही आपको बताया गया था कि पतरातू डैम का दूसरा गेट खोला गया था। वाटर लेवल जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में देखिए दामोदर नदी में भी बाढ़ का खतरा जो है वो बढ़ गया है। तो आपको बताते चलें, पतरातू डैम का तीसरा फाटक भी खोला गया। 3 फाटक से 3-3 इंच पानी छोड़ा जा रहा है। पतरातू डैम का वाटर लेवल 1328.01 फीट आरएल पहुंचा है। निचले इलाके के लोगों को अलर्ट पर रखा गया है। खबर जमशेदपुर से। जमशेदपुर में बाढ़ को लेकर के हाई अलर्ट जारी किया गया है। खरकई और सुवर्ण रेखा नदी खतरे के निशान पर है। जमशेदपुर में चांडिल डैम के 7 फाटक खोले गए। प्रशासन की नदी किनारे नहीं जाने की अपील। नदी किनारे जाने से लोगों को रोका जा रहा है। प्रशासन के द्वारा अपील की जा रही है। शहर में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जलस्तर में लगातार नदियों में वृद्धि हो रही है और जमशेदपुर की बस्ती में भी बाढ़ का खतरा ऐसे में बरकरार है। बाढ़ को लेकर के हाई अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि नदियों के किनारे ना जाएं, नदी में जाने से बचें, नदी में नहाने से बचें। खरकई नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और ऐसे में बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। सुवर्ण रेखा नदी भी लाल निशान के ऊपर है।
कटिहार के बरारी विधानसभा में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कई लोग मवेशी को लेकर के सड़क पर रहने के लिए मजबूर हैं। मुश्किल यह है कि मवेशियों के लिए चारा तक नहीं जुटा पा रहे हैं लोग। अब देखिए, लोगों के साथ जानवरों को भी काफी परेशानी हो रही है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं कटिहार से संवाददाता सुब्रत गुहा। बरारी इलाके में भी बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से लोग जो हैं भी आज की इस बैठक में चर्चा